दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी जी तो मूर्ख हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देख परिस्थिति को समझने की कोशिश कर, गलत बात में साथ मत दे। भविष्य तेरा भी है, आने वाले समय में तुझे भी ये सब झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है या तो शांत रह या बात को समझ, कहा केशव ने छोटे भाई हरि को बहुत प्यार से समझाया। हरि तो माँ के आंसू देख बिना स्थिति को जाने भाई भाभी से लड़ लिया। माँ जब से पिताजी गए हैं छोटे से विशेष प्रेम रखती हैं। शायद मन में कहीं यही आता होगा कि बड़ा तो बीवी का हो गया, उसे भी भाई अपना काम भाभी का ज्यादा नजर आता है। केशव व उसी धर्म पत्नी ने घर में शांति रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन दोनों का झुकाव इनकी तरफ न हो पाया। अब घर में दो दल बन गए थे। जब गलत बात में सहारा मिला तो माँ की आदतें कभी बदली ही नहीं। वो किसी न किसी बात का बतंगड़ बना बेटों के आने से पहले विवाद पैदा कर देती और घर में आए दिन के कलेश समय बीतने लगा। छोटे की शादी भी जल्द ही हो गई क्योंकि वो माँ का लाडला बेटा था, तो उसकी बीवी के साथ सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश की गई। उसे हर उस काम की इजाजत दी जाती, उसमें बड़ी के लिए पाबंदी लगाई जाती। धीरे धीरे वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगी क्योंकि बड़ी की गलती बताने को उसकी हर गलत बात को महत्व दिया जाता था। एक दिन दोनों परिवार अलग हो गए। एक ही घर में रहते हुए भी संपर्क न के बराबर था। माँ ने सोचा छोटा हरि तो मेरा लाडला है, अब जो मैं कहूँगी घर में वही होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर की सबसे छोटी खुद को सबसे बड़ा मान चुकी थी, या ये कहा जाए कि गलत की नींव गहरी हो चुकी थी। उसे ये पद देने वाली भी तो माँ ही थी। अब वो किसी को कुछ न समझती। उसने अपने रंग सास को ही दिखाने शुरू कर दिए। घर में आए दिन के कलेश शुरू हो गए। समय अपनी गति से बीत रहा था। स्थिति ये थी कि माँ अपने ही घर में एक कोने तक सीमित रह गई। धीरे धीरे उससे विवाद करने की क्षमता भी जाती रही। अब बड़ी बहू के अवगुण गुण में बदल चुके थे। उसके पास जा अपना मन हल्का कर आती। कभी रोटी कच्ची होती है तो कभी भिंडी की सब्जी और नमकीन रख जाती है। एक दिन कहा मेरे दांत कम हैं, रस बिना सबता नहीं, तो आजकल मेरा खाना नहीं बनाती। भैया ने कुछ नहीं कहा। माँ बड़ी ने पूछा, वो तो उसका समझा हो गया है, जाने क्या जादू कर दिया है, उसके अलावा किसी की बात नहीं सुनता। माँ भूखी बैठी है पर बेशरम की तरह
वही बेटा खा पी कर उठ कर चल देता है। अपने तो कभी ऐसे नहीं खाया, हमेशा 2 सब्जी बनाती थी, सबको खिलाती तब खाती, बड़ी बहू सोचती रही। आज भी माँ के मुंह से उसकी तारीफ न निकली, पर बढ़ती उम्र शायद इतना परिपक्व कर चुकी थी कि आज ये बातें कोई मायने नहीं रखती। अपनी तकलीफों की जिम्मेदार वो खुद थी। अपने घर को सामंजस्य से चलाया होता तो आज ये नौबत न आती। अपने पद की गरिमा उन्होंने ज्यादा समझदारी दिखा खत्म कर दी। भाइयों में इतना प्रेम व अधिकार न बचा था कि एक दूसरे से बात कर समझाइश करते। कहते हैं जैसे घर में बड़े आचरण करते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। छोटी बहू के बच्चे भी दादी के दुर्व्यवहार करते। उम्र बढ़ती जा रही थी। आज घर में उनका अस्तित्व न के बराबर था। उनका वजूद घर के एक कोने तक सिमट कर रह गया। वो जरा भी विरोध करती या किसी को अपनी व्यथा सुनाती छोटी बहू, जिसे किसी का डर न था, तपाक से कहती, आप ही सोचिए दोनों बहुएं इनके लिए गलत कैसे हैं। इसका मतलब इन्हीं में कमी है। एक दिन अचानक लड़ने की आवाज तेज आने लगी। केशव और बहू से माँ की आवाज सुन रुका न गया। देख भाई, तू बीच में मत आ, ये मेरे घर का मामला है। अच्छा होगा यदि तू बीच में ना ही पड़े। घर तेरा है, पर माँ वो तो सबकी है। तुझे उनकी उम्र का लिहाज कर चुप होने को कहना चाहिए था, पर या तो तू ही बदतमीजी से बोल रहा है। आपको क्या पता, आप तो ऑफिस चले जाते थे। भाभी से पूछिए इन्हीं बातों में। माँ इनके साथ भी आए दिन कलेश किया करती थी। तेरी भाभी ने तो तब भी अपनी तरफ से हमेशा किया ना। वही गलती हम नहीं दोहराना चाहते। छोटी बहू ने बीच में ही कहा। भाभी मूर्ख थी जो तिरस्कृत होते हुए भी करती रही, पर मेरे बस का ये सब नहीं। हाँ भाई, ऑफिस से आने के बाद आए दिन के कलेश मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। रोजमर्रा के जीवन में अपने तनाव कम हैं, जो घर आकर भी सहन नहीं। छोटे के बोलते ही बड़ा मुस्कुरा दिया। याद है एक दिन मैंने तुझे यही कहा था, समझाने दे माँ को वरना भविष्य मैं ये समस्या तेरे साथ भी आएगी। आज अपने पर बीती तब समझ आया ना। वाह भैया, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय मैंने आपके समझाने के बाद भी आपका साथ नहीं दिया, इसलिए आज आप माँ का साथ दे रहे हैं। बड़ी बहू चुप थी। बुजुर्ग सास को सहारा देते हुए बोली, भैया तब और अब में बहुत अंतर है। आज माँ ने अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की है। वक्त भी बहुत बीत चुका है। आपके परिवार पर वो पूरी तरह समर्पित रही हैं। हर संभव प्रयास किए छोटी को खुश करने के। आज उनकी उम्र को देखते हुए बदलाव की
की उम्मीद उनसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा लगा कि आपको गलत चीज गलत दिखाई दी, पर देवर जी विरोध के इस कदम को उठाने में आपने देर कर दी। आज विरोध भी किया तो स्वार्थवश, काश उस वक्त आपने अपने भाई का साथ दिया होता तो ये परिवार एक खुशहाल परिवार होता। कहानी में पात्र कोई भी हो, पीड़ित छोटी या बड़ी बहू, हकीकत बस इतनी है कि एक उम्र में आपने समझदारी दिखा। यदि परिवार समेट लिया तो आप जीवन भर इज्जत के हकदार हैं, और यदि सिर्फ अपना पद और अहम दिखा परिवार में अशांति रखे तो उसके नकारात्मक परिणाम समय के साथ भोगने पड़ेंगे। लेकिन किसी बुजुर्ग की उम्र का लिहाज कर पिछली बातों की गांठ को खोल दे, क्योंकि माँ केवल माँ होती है, आपकी या मेरी नहीं। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।